बड़े बड़े चेहरे, पार्टियां बड़े बड़े चेहरे उतारेगी जी। अब कभी हाँ, सीएम आएगा, कभी बड़ा नेता आएगा। अरे भाई वो लोग कहाँ थे जो 6 साल से दुर्गति हो रही थी, जो गड्ढे में गिरते रहते हैं, डेथ्स हो जाती हैं, जो नालियों शहर को चमन बना देंगे और शहर के लिए कुछ भी कर देंगे, शहर के लिए अपने आप को भी मिटा देंगे। कोई चाहे कोई कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से शहर के लिए जिएंगे और शहर के लिए मरेगा। बीच में खुले दरबार लगेंगे जनता के बीच में, जनता की अदालत लगेगी और हाउस की मीटिंग में जनता के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। चुनावी चेहरे की कड़ी में आज हमारे साथ महेंद्रगढ़ से युवा प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय अपना चुनाव लड़ रहे हैं नवीन राव। तो आज चुनावी चेहरे में नवीन राव से बात करते हैं और उनसे बात हो रही है, विकास की बातें हो रही है। महेंद्रगढ़ के अंदर एक जो प्रमुख मुद्दा काफी दिनों से 2 माह से भी अधिक समय से चर्चा में लगातार है कि यहाँ प्रशासन द्वारा, यहाँ तक कि लोग तो कहते हैं कि सरकार के कहने पर ये सब कुछ हुआ है। यहाँ से कुछ खोखे जो दुकानदार अपना रोजी रोटी कमाते थे, उसी का सहारा था उनका, और उनके उन दुकानों को हटाया गया है। तो उसको लेकर आप काफ़ी जो हमने देखा, जो भी आंदोलन हुए लगातार आपने उनको समर्थन दिया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर कहना क्या है, जो खोखा व्यापारियों के साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। जिनमें से ये बार बार कहते हैं कि सारे खोखे तहबजारी के थे, गलत थे। मैं नहीं कह सकता गलत थे, सही थे। एक खोखा तो रेंट का था, उसका जुलाई 2022 तक किराया भरा गया है और वो महिला कैंसर पीड़ित है, ब्राह्मणों की वो महिला है, शायद वार्ड नंबर 1 से हैं। उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। वो बेचारी अपना इलाज कराने के लिए जयपुर हॉस्पिटल में थी और पीछे से उसका रोजगार उजाड़ दिया गया, उसका खोखा उजाड़ दिया, उसके सारे जीवन की पूंजी उजाड़ दी गई है। और बाकी भी जो भी थे, तहबजारी भी थी और किराया बंद था। तो जो उनको हटाने का जो तरीका था ना, वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक था, अमानविकता के साथ था। उनको अपना सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया, कुछ भी उनको अपने कोई देख रेख करने का मौका नहीं दिया गया। मतलब जो तरीका था, अगर हम ये भी मान लें कि ये सही था या गलत था, तो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, तरीका बहुत गलत था। पहले उनको कहीं और स्थापित किया जा सकता था, कोई कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता था, वहाँ इनको शिफ्ट करके फिर इनको हटाना चाहिए था। ऐसी जल्दबाजी क्या थी? कौन से यहाँ से 4 लेन हाईवे निकल रहा था या कुछ भी था? ऐसा नहीं था कि काम ही नहीं चल रहा था। मतलब ये गलत है। बहुत बेचारे गरीबों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, खोखा व्यापारियों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। और शायद कोई भी इतने व्यापारी खोखा में जो व्यापार करते थे, जो भाई थे, वो सब कोई भी ये था कि अपना रोज अपना कमा के रोज की जीविका चलाने वाले थे। बहुत ही गरीब लोग थे और बड़ी आत्मा रोती है। उनको देखते हैं कि बहुत बड़ा न्याय हुआ उनके साथ, जो भी हुआ है वो बड़ी राजनीति के शिकार हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पार्टियां ना अनदेखी कर सकती है, सरकार अनदेखी कर सकती है, लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब ऊपर वाला सुनेगा और न्याय करेगा ना, तो सबको पता चल जाएगा किसकी कहानी क्या है। विकास की जो बातें आप कर रहे हैं लगातार, तो जनता से क्या कुछ वादे आप जो है करेंगे? मैं जनता से इतने वादे करूंगा। मेरा एक स्लोगन भी है कि हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। वादे करने वाले तो वादे कभी पूरे करते ही नहीं हैं। मैं कहूँगा, मैं हर वो कार्य जिसकी समाज को, शहर को ज़रूरत है, चाहे मुझे अपने आप को मिटाना पड़े, किसी के सामने झुकाना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, और चाहे कठोर रुख भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मैं शहर के विकास में किसी को बाधा नहीं आने दूंगा। ऐसा कोई किसी भी तरह का कोई कदम उठाऊंगा शहर के विकास कार्यों में बाधा हो। और इतनी स्पष्टता और इतनी ईमानदारी से काम करूंगा कि अगर जनता ने साथ दिया और मौका लगा ना, तो हाउस की मीटिंग जनता के दरबार में, खुले दरबार में लगाएंगे और पता चल जाएगा कौन व्यक्ति है, किसकी गलती है, कौन पार्षद क्या करता है, कौन प्रधान क्या करता है, कौन अधिकारी क्या करते हैं। जनता के बीच में खुले दरबार लगेंगे, जनता के बीच में जनता की अदालत लगेगी और हाउस की मीटिंग में जनता के बीच में होगी। और उसके बाद तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा। हर वो कार्य, सड़कें, बिजली, पानी, शहर का सौंदर्यकरण, सीवरेज प्लांट हो गया, शहर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमराज हो गए, जो आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था की जाएगी और सौंदर्यकरण किया जाएगा शहर का, नए कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, शहर का विस्तारीकरण किया जाएगा और शहर के क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को और बढ़ाया जाएगा। और जो शहर में घर घर जाके कूड़े उठाए जाएंगे, कूड़े को ख़त्म किया जाए। कूड़े को बार बार इकट्ठा करना भी कुछ है, कुछ कूड़े का निस्तारीकरण का प्लांट लगाया जाएगा। बीमारी को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। हाई मास्क लाइटें लगाई जाएंगी, पानी की जहाँ सप्लाई पहुँच नहीं पाते हैं, जो उच्च क्षेत्र में है, उनको वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट सब सुचारू। मेरा वादा है, शहर को चमन बना देंगे और शहर के लिए कुछ भी कर देंगे, शहर के लिए अपने आप को भी मिटा देंगे। कोई चाहे कोई कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से शहर के लिए जिएंगे और शहर के लिए मरेंगे और शहर के लिए सोचेंगे। इससे ज़्यादा आपने मुद्दा उठाया है जो यहाँ आवारा पशुओं का। वाकई में जो है महेंद्रगढ़ के अंदर बड़ी संख्या में, हालांकि गौशालाएं हैं, बावजूद उसके लोगों को काफ़ी बार जो है दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।
तो इसको लेकर के किस प्रकार के कार्य करेंगे, क्योंकि अभी भी आप शायद किसी गौशाला से जुड़े हुए हैं? सर इसको लेके कार्य करेंगे, जनता को भी जागरूक करेंगे और आवारा पशुओं को गौशाला में डलवाएंगे। उसके अलावा जो भी आवारा कुत्ते हैं या कोई भी है जो आवारा जानवर हैं, जो पशु हैं, जो जनता को जान माल की हानि पहुंचाते हैं, उन पे सभी पे कार्रवाई की जाएगी और उनको सभी को व्यवस्थित ढंग से जिसको जहाँ जंगल में पहुँचाया जाए, जिसको गौशाला में पहुँचाया जाए, जिसको जहाँ पहुँचाया जाए उसको उचित व्यवस्था की जाएगी। और पीछे काफ़ी घटनाएँ हुई हैं जिनसे काफ़ी जान माल की हानि हुई है। जो सांड वगैरह झगड़ा कर लेते हैं रोड पे, उनका सबका व्यवस्था की जाएगी और सभी बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब किसी भी जनता को सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा, जनता को खुद लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर उन्होंने मुझे आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह दिया और अपने मत से मुझे बनाया, तो उनकी हर वो लड़ाई जहाँ उनकी ज़रूरत होगी छाती अड़ाकर स्वयं लड़ूंगा, स्वयं पे उठूंगा और उनको सिर्फ एक सुखद एहसास और फ़क्र से सीना चौड़ा रहेगा कि एक हमने ऐसे व्यक्ति को चुना था जो हमारी सोचता है, हमारे लिए करता है। उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आने दूंगा, सब कुछ स्वयं उठकर चलूंगा, पूरे शहर की जिम्मेदारी को संपूर्णतः निभाऊंगा। इस बार चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट रूप से हो रहा है, किस प्रकार से देखते हैं कि चेयरमैन का चुनाव सीधे होना क्या जनता के फायदे की चीज? बिल्कुल, चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष होना बिल्कुल जनता के फायदे की चीज़ें हैं। विकास के काम होंगे इससे। जो बड़े नेताओं के चापलूसी करते थे उसके पीछे बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे काबिल लोग पीछे रह जाया करते, प्रधान नहीं बन पाया करते। लेकिन इस बार जनता एक अच्छे व्यक्ति को चुनेगी, जनता डायरेक्ट चुनेगी, इसका कोई दोषी नहीं होगा और वो शायद अच्छा कार्य कर पाएगा और समाज की समझ जो रखेगा वो सबको पार्षदों को साथ लेकर चल जाएगा, किसी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। और संपूर्ण कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं जो अपने दायरे से बाहर होते हैं, प्रधान के दायरे से बाहर, लेकिन एक अच्छा प्रधान एक बीच की एक मध्यस्थता निभाकर किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी कार्य करवा सकता है, रिक्वेस्ट करके मध्यस्थता निभा के और एक अच्छा समाज का नेतृत्व करके सभी कार्य किए जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। और मेरे कथनी और करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग हैं जिनका मोटिव क्लियर नहीं है, जो अखबारों में बड़े बड़े शब्दों में लिख देते हैं, जो अपने उद्देश्यों में लिख देते हैं कि हम जिला मुख्यालय को लेकर आएंगे, उनके लाने का प्रयास करेंगे। पहला हेडिंग था किसी प्रत्याशी का, लेकिन अरे भाई जिला मुख्यालय का आंदोलन चला 90 दिन 110 दिन, वो कभी दिखे नहीं, कभी उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, कभी वो 2-4 आदमियों के साथ भी नहीं दिखे। पता नहीं लोग जनता को इतना मूर्ख कैसे बना सकते हैं। ऐसा कौन सा कलेजा ले रहे हैं जो उनकी कथनी और करने में इतना अंतर है, कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन मुझे उम्मीद है जनता बिल्कुल अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करेगी और मेरा वादा है अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे मजबूत और सबसे जागरूक और सबसे अच्छा प्रत्याशी हूँ। निसंदेह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और हर क्षेत्र में खरा उतरूंगा, मेरा वादा है उनसे। आप बात कर रहे हैं जनता की लगातार, तो जनता का सपोर्ट किस प्रकार का मिल रहा है? आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, अक्सर चुनावों के अंदर जो है एक हिंदुस्तान का चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो चुनाव होता है, बात हम भले ही वादों की करें, इरादों की करें, लेकिन हकीकत में जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते आए हैं। तो क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ का चुनाव भी जाति आधारित चुनाव होगा या वाकई में लोग विकास के लिए काम करेंगे? सर मेरा स्लोगन है, वक्त आया बदलाव का, साथ दो नवीन राव का। वक्त बदलना पड़ेगा हमें, अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो बुरे लोग राजनीति में आगे रहेंगे। हम अच्छे लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी बुरे लोगों को समाज से हम भगा पाएंगे। सर होंगे अभी तक के इतिहास में ये मुद्दे होंगे, लेकिन इतिहास भी बदलता है, एक दिन रिकॉर्ड्स भी टूटते हैं। मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ, जाति पाति से ऊपर उठकर चुनाव लड़ रहा हूँ। एक पुरानी कहावत सुनी होगी आपने कभी कि भाई चोर की डाडी में तिनका, या चोर को सब चोर दिखते हैं, साहूकार को सब साहूकार दिखते हैं। जिसका स्वयं का नेचर जैसा तो ना सामने वाले उसको वैसे नजर आता है। मैं जातिवादी विश्वास नहीं करता, अन्यथा हम प्रत्याशी नहीं बन पाता। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, यादव समाज से, वो कोई मेजोरिटी में नहीं है, उनके बहुत बड़ा कोई वोट बैंक नहीं है हमारे शहर में, और उस जाति से काफ़ी प्रत्याशी भी हैं। लेकिन मेरे मन में फिर भी कभी कोई घबराहट, कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मैं तो चुनाव में पता नहीं क्या रहेगा। अगर मेरी जाति पाति को लेकर इस तरह की मानसिकता होती तो मैं आज इतना आगे नहीं बढ़ पाता। और जनता ने मुझे अपार स्नेह दिया है, अपार स्नेह, मेरे नामांकन की वीडियोज़ देखना, अपार स्नेह दिया है और आज एक मजबूत स्थिति पर खड़ा हूँ। और मेरा वादा है जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे स्नेह देगी और मैं चुनाव विजयी होकर आपके बीच में आऊँगा, जनता का प्रधान सेवक बनकर आपके बीच में आऊँगा। और जाति पात में कुछ नहीं रखा। जो लोग आज समाज का जाति का नारा दे रहे हैं ना, वो बाकी 35 बिरादरी का कैसे विकास कर पाएगा? वो तो ये तो प्योर पक्षपाती हो गया। ये समाज का चुनाव थोड़ी है कि मैं समाज का जाति का नारा दूं, फिर तो आप किसी एक जाति तक सीमित रहते हो। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं और ऐसा कोई समाज कर रहा है तो सीधा सीधा जनता के साथ अत्याचार, जनता के शोषण, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है।
और अगर ये भी जनता नहीं सोचेगी, नहीं बनेगी, तो उसके बाद में आप समझ लो, जब लोग इतना अब अगर ऐसे नारे लगा सकते हैं तो बनने के बाद बाकी बिरादरियों का क्या होगा, बाकी आम जनता का क्या होगा, ये ज़्यादा कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस पैटर्न पर चुनाव लड़ता है, रिजल्ट भी वैसे ही होते हैं। जनता को ना तो पैसे की तरफ भागना है, कोई पैसा खर्च कर रहा है, ना किसी पार्टी की तरफ भागना है। ये छोटा चुनाव है, ये भाईचारे के चुनाव है, ना तो ऐसा चुनाव है किसी पार्टी के दम पर लड़के की सरकार बनानी है। कोई बड़ा मुद्दा है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, कोई सरकार का मुद्दा है कि यहाँ का प्रधान वोटिंग करके हरियाणा सरकार बना देगा, गिरा देगा, या हमारे संसद में सरकार बना देगा कि नहीं। ये सरकार की, ये शहर की सरकार है, ये छोटी सरकार है, शहर तक सीमित है। ये भाईचारे की सरकार है, भाईचारे के बगैर समाज चल नहीं सकता। और जब कोई मुद्दे ही नहीं है तो जनता के बीच में रह के चुनाव लड़ना है, भाई क्या करेगी कोई भी पार्टी, क्या करेगी, कोई समाज क्या करेगा। लेकिन अगर ऐसी संकीर्ण मानसिकता के साथ अगर कोई चुनाव लड़ता है तो मुझे नहीं लगता उसको कामयाबी मिलेगी, और ऐसी मिलती है तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। तो इस तरह की चीज़ों से ऊपर उठकर हमें चुनाव लड़ना चाहिए, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सारा समाज बराबर है, चाहे किसी का वोट बैंक कम है, चाहे किसी का बड़ा है। गरीब अच्छी बिरादरी में भी होते हैं, और गरीब किसी भी बिरादरी का हो सकता है, भाई वो किसी समाज का हो सकता है। किसी हमें गरीबों का उत्थान करना है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़नी है, गरीबों का हक उनको दिलाना है। जो सरकार की जो गरीबों के लिए सुविधाएं आती हैं, जो अपने उनके जो भी फंड्स आते हैं, वो उनको सही समय पे और बगैर भ्रष्टाचार के उनके तक पहुंचाना है, और समाज कल्याण के कार्य करने हैं। अपना यही देह है, और पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती है। अपने समाज का, मतलब एक शहर का चुनाव है, 36 बिरादरी का चुनाव है, और जनता को तय करना है। ना तो पैसे की तरफ भागना है, ना प्रलोभन की तरफ भागना है, ना किसी बड़े चेहरे पार्टियां बड़े चेहरे उतारेगी जी। अब कभी सीएम आएगा, कभी बड़ा नेता आएगा। अरे भाई वो लोग कहाँ थे जो 6 साल से दुर्गति हो रही थी, जो गड्ढे में गिरते रहते हैं, डेथेस हो जाती हैं, जो नालियों में सड़ रहे हैं, धूल फाक रहे हैं, भाई वो बड़े लोग कहाँ थे, पता नहीं। मुझे जनता से पूरी उम्मीद है, जनता जागरूक है। जनता इस बार किसी की मूर्खता में नहीं आएगी, किसी समाज की मूर्खता में नहीं आएगी, किसी बड़ी पार्टी की मूर्खता में नहीं आएगी। जनता ने दर्द को झेला है। हमारी कोई सड़क नहीं बनी, कोई बिजली बनी, अब बड़े नेता आके क्या करेंगे, और एक दिन आकर चले जाएंगे। अरे रहना तो कुछ जनता के बीच में है। सरकार तो पिछली बार भी थी, जब भी प्रदेश में वही सरकार थी, जो प्रधान था वो भी इसी सरकार का था, फिर क्यों तालमेल नहीं बना। और बड़े चेहरे, अब कभी निकाय मंत्री आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अरे भाई नगर पालिका पहले क्यों नहीं संभाली? 6 साल से जो हमारी दुर्गति हो रही थी, जब बड़े चेहरे बड़े नेता कहाँ थे, कोई सुध लेने वाला नहीं था। तो मैं कह रहा हूँ जनता को अपना व्यक्ति चुनना चाहिए, वो विकास कराएगा। और चाहे कुछ भी हो, कम से कम अपना ही आदमी चुनना चाहिए। बाहरी लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए, बड़े नेताओं के चक्कर में आना चाहिए, और अपने के साथ ही रहना चाहिए। सारे समाज को साथ रहना चाहिए, और समाज को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है। बस मेरी ये जनता से अपील है। आपके बारे में एक चीज़ और जो है, कुछ लोगों ने ये चर्चा की है कि नवीन राव के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें ज़्यादातर युवा है। तो क्या आपको बुजुर्गों का, महिलाओं का, या दूसरे जो एज वाले हैं उनका समर्थन नहीं मिल रहा? सर मेरी 1 महीने कम है, 36 वर्ष की आयु हो जाएगी। तो मैं तो एक जो मध्यस्थ लेवल का जीवन है, तो जीवन में कह सकते हैं ना युवा कह सकते हैं, ना हम बुजुर्ग कह सकते हैं। एक जो बिल्कुल परिपक्व सोच जो होती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, युवा जोश के साथ जो बिल्कुल एक परिपक्व समझ की आवश्यकता जो होती है, जो बड़े लेवल की समझ, मैच्योरिटी लेवल की समझ होती है ना, बिल्कुल पीक का जो अच्छा जो दौर होता है ना, उस दौर से गुजर रहा हूँ। और समाज हित में मैं अपने इस दौर को गुजारना चाहता हूँ। अपने सारे विवेक को, अपनी सारे जोश को, अपनी सारी ताकत को समाज को समर्पित करना चाहता हूँ। और कौन कहता है मेरे साथ माताएं बहनें, देखो जी चुनाव में मुझे 3 साल हो गए तैयारी करते। बुजुर्गों को बार बार बहुत ज़्यादा परेशान करना अच्छा नहीं होता, ठीक है जी। अब मैंने नामांकन भरा तो बुजुर्ग थे, माताएं थी, युवा थे। और भाई देखो हमारा देश युवा है, 60 से 70% हमारी युवा आबादी है। तो जब 70% युवा है तो 70% युवा ही रहेंगे। बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनका हम समय आने पर ही तो उनको आगे करेंगे ना। उनका हम रोज़ विचार विमर्श करते हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम काम करते हैं, समाज हित के कार्य भी उनके मार्गदर्शन पर करते हैं। और कौन कहता है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास 36 बिरादरी है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, माताओं और बहनों का प्यार है, उनका साथ है, और युवा भी साथ है। तो देखो समाज के कल्याण तो सभी को साथ लेकर ही हो सकता है, और सभी मेरे साथ है। मैंने बार बार साबित भी किया है, चाहे जिला मुख्यालय की मांगों को लेकर हुआ हो, चाहे सड़कों को लेकर हुआ हो, और चाहे शहर के और किसी भी बड़े आंदोलन को लेकर हुआ हो, और चाहे मेरे नामांकन पत्र पे मैंने दिखाया हो। आप नामांकन की बात बार बार कह रहे हैं। नामांकन के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि नवीन राव के साथ नामांकन के समय भी शहर की बजाय बाहर के ज़्यादा लोग थे। देखो जी
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष को चाहे मैं कुछ भी कर दूं, वो कहते नहीं जी, बोलो जी मैं गर्दन काट कौन दे दूं, बोलना जी तूने नीचे से गर्दन काट दी, थोड़ी ऊपर से काटनी थी, ऊपर से काटता ना जी, तेरे को नीचे से काटनी थी। विपक्ष का काम है कहना। अरे भाई आदमी कहाँ से ले आया मैं, भाईचारे का आदमी, मेरे पास आदमी है ना, कोई और ला के दिखा देता है। अरे भाड़े की भीड़ नहीं थी भाई, वीडियोस हैं सब में जूम कर करके जो कहने वाला है उनको एक बार मेरे पास भेज देना, उनको जूम कर करके चेहरे दिखाऊंगा, ये भाई उस बोली का है, ये भाई उस मोहल्ले का, ये भाई उस बिरादरी का है। बाकी विपक्ष का काम है, कहते रहेंगे, चर्चाएं जरूरी है, जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, और आपको आएगा जब समय आएगा, जब दिखाएंगे जनता हमसे कितना स्नेह करती है और हम उनकी कितनी सेवा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बड़े जो है विस्तार से अपनी बातें रखी है, विकास को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। नवीन जी, लास्ट में आपसे एक जो है जिस प्रकार से, क्योंकि नवीन का आपको बता दूँ जो चुनाव चिन्ह है वो आ चुका है, और मैं चाहूँगा कि नवीन राव खुद अपना चुनाव चिन्ह जो है महेंद्रगढ़ की जनता को बताए और इसके साथ ही एक संदेश यहाँ की जनता को देना चाहें। सर, मुझे हाथ घड़ी चुनाव चिन्ह मिला है और बहुत ही शुभ संकेत है, समय हमारे साथ है। और मैं कहूँगा समय के साथ अगर व्यक्ति नहीं चलता, गीता में कहावत है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन समय के साथ चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर समय के साथ अपने आप को नहीं डालता है, समय के साथ अगर नहीं चलता है तो वो पिछड़ जाता है। और इस बार हम हमारे शहर को किसी भी कीमत पे, हमारे शहर की जनता पिछड़ने नहीं देगी, समाज को, शहर को, और वो समय के साथ चलेगी। और जो समय की घड़ी है वो हमें मिली है, सरकार ने हमें दी है, और वक्त हमारा है, जनता हमें साथ और प्यार देगी और शहर के लिए हम सारा समय बिताएंगे। और घड़ी हमारा, फिर से एक बार कहूँगा, चुनाव चिन्ह है। एक अच्छा समय जनता और हमारे शहर के बीच आएंगे। भी अपना चुनाव चिन्ह है वो दिखा हमारा दीजिए। चुनाव चिन्ह हाथ की घड़ी है जी। वक्त और दौर हमारा है, हमारे शहर का है, हमारे शहर की जनता का है, और समय के साथ हम चलेंगे और समय की पुकार है, और मैं जनता के बीच में रहूँगा और जनता मुझे अपार समर्थन, स्नेह और वोट देगी, और मैं जनता का प्रधान सेवक बनकर आपके बीच में जल्दी आऊँगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छी बात है, और हम भी ये उम्मीद करते हैं, हर कैंडिडेट जो होता है उसकी ये उम्मीदें होती हैं कि उसी प्रकार से नवीन राव भी अपनी उम्मीदें लेकर के हैं। तो चुनावी चेहरा इस कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ नगर पालिका के एक युवा जो प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ की घड़ी है, और 19 जून को चुनाव होने हैं। तय महेंद्रगढ़ की जनता को करना है, किसको वोट देती है, कौन महेंद्रगढ़ का विकास करा सकता है। इसी प्रकार से दूसरे जो चेहरे हैं उनकी भी जो इंटरव्यू हैं, उनकी भी जो बातें हैं, वो इसी प्रकार से हम आपके सामने लाते रहेंगे। नवीन जी, आपने जो समय निकाला और जो अपनी बातें रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनता तक मेरी आवाज़ पहुँचाए इसके लिए एक बार फिर से आपका आभार, और सभी दर्शकों को नमस्कार, और जय महेंद्रगढ़, विजय महेंद्रगढ़, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार ये नवीन राव थे जो महेंद्रगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। फिर किसी कैंडिडेट को लेकर आपके सामने आते हैं, तब तक आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।